बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबरें अदालतों से। इसके अलावा इमरान खान साहब से जो है अमरीकी वफद की मुलाकात और IMF हुक्काम की मुलाकात के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, कुछ यूट्यूबर्स जो दे रहे हैं, इस पर भी बात करूंगा। पहले मैं मियां साहब की बात करता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो अपीलें की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो बहाल हो गई थी और अब इस पर बाकायदा समाअत जो है 21 नवंबर को होगी। 21 नवंबर को इस केस की समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन जो है ये सुनेंगे। दो रुकनी बेंच ने इससे पहले 26 अक्टूबर को ये अपीलें बहाल की थी। मियां साहब पर जो है अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस पर जो सज़ा सुनाई गई थी, वो उनको 2018 में उनको वो सज़ा सुनाई गई थी, जब इलेक्शन करीब थे। उससे तकरीबन 2 हफ्ते कबल जो है मियां साहब को जो है इस पर सज़ा दी गई थी। अल अज़ीज़िया स्टील मिल केस में जो है मियां साहब को 7 साल के कैद और 10 साल के लिए जो है उनको नाअहल किया गया था। 10 साल की उनकी नाअहली थी, जिस पर उनको जो है किसी भी अवामी ओहदे पर वो जो है फ़ाइज़ नहीं रह सकते थे। इसके अलावा एवन फील्ड रेफरेंस जो उनके लंदन में फ्लैट्स थे, उस पर भी जो उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि उन्होंने जो है एवन फील्ड में जो उन्होंने फ्लैट्स लिए थे, उसकी जो है वो असासे और उनकी जो है मलकियत और इनके ज़राए आमदन वो जो है उसको साबित नहीं कर सके थे। तो उसपे उनको जो है 10 साल कैद की सज़ा हुई थी। उसके बाद जब लाहौर लखपत जेल में वो कैद थे, तो उस वक़्त उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और उनके प्लेटलेट्स जब गिरे थे, तो वो अदालत की इजाज़त से जो है बैरून मुल्क चले गए थे। तो बहरहाल उसके खिलाफ भी अपीलें की गई थी कि मियाँ साहब को जो है क्यों बैरून मुल्क जाने दिया गया इजाज़त के लिए। बहरहाल मियाँ साहब अब वापस आ गए हैं और मियाँ साहब की ये जो पहले दरख्वास्त दायर की गई थी जब इनको सज़ा दी गई थी, तो उस वक़्त वो अपीलें जो है मुस्तरद कर दी गई थी। अब वो अपीलें जो है समाअत के लिए जो है मंज़ूर कर ली गई हैं। अब इस पर जो है 21 नवंबर को समाअत होगी और क्या फ़ैसला होना है वो पहले बता चुका हूँ, क्योंकि नैब भी पीछे हट चुका है। नैब ने वाज़ेह कह दिया है कि हम जो है अपनी जो अपीलें हैं और जो रेफ़रेंस है इसको वापस लेते हैं। तो मियाँ साहब अब ने अब बरी होना है और वो बरी ही होंगे। ये थी एक खबर। दूसरी खबर थी अमरीकी सफ़ीर और IMF के हुक्काम की इमरान खान से जेल में मुलाकातों के हवाले से। अब परवेज़ इलाही साहब कल अदालत में पेश हुए। लगता ये है कि शेख रशीद की तरह शायद उनका भी शायद दिमागी तवाज़ुन, शायद बेचारे बुज़ुर्ग हैं, शायद उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। अब उन्होंने एक अजीब-सा एक मुज़हक़ाखेज़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान से जो है अमरीकी हुक्काम और IMF का वफ़द इमरान खान से जेल में मुलाकातें कर रहा है। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को जो है उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और इलेक्शन जब होंगे तो बल्ले को बेइंतहा वोट पड़ेगा और मुस्लिम लीग नून के पास जो उम्मीदवार नहीं है। तो मियाँ साहब तो अपना काम कर रहे हैं और अब तो बलूचिस्तान में डेरे डालने के बाद जो है जनूबी पंजाब में मियाँ साहब के डेरे डले हुए हैं। और आज जो है मियाँ साहब जो है पंजाब, जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे और वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर थे ना, खुसरो बख्तियार, इसके अलावा कुतुब फरीद गरेजा, गुलाम बीबी भरवाना, और इसके अलावा बहुत सारे लोग जनूबी पंजाब के ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि नून लीग को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तो ये उनको एक जवाब है और कि नून लीग तो भरपूर छाई हुई है। जनूबी पंजाब में जो है मियाँ साहब अब आ गए हैं। बलूचिस्तान में भी, बलूचिस्तान के हवाले से हम वादे करते रहूँ, शेख रशीद साहब का बयान ना, शेख रशीद साहब ने कहा कि लाडले, अनोखे लाडले मियाँ साहब जो है वो बलूचिस्तान जा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान से उनको खाली 3 सीटें मिलेंगी और 3 JUI की होंगी, पीपल्स पार्टी के भी जो है 3 मिलेंगी। उन्होंने जरदारी साहब के हवाले से कहा कि वो तुर्क का पत्ता जो सीने से लगा के रखते हैं। लेकिन मेरी एक जो मालूमात है, जो एक मैं देख रहा हूँ इस वक्त के जो हालात, तो मुझे यही लगता है कि इस वक्त जो है जब इलेक्शन होंगे बलूचिस्तान के, तो 16 नशिस्तें, 16 में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 8 या 10 नशिस्तें लेगी। ये आप याद रखिएगा, 8 से 10 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेगी। क्यों शेख रशीद साहब कह रहे हैं ना सिर्फ 3 नशिस्तें मिलेंगी, तो 3 नहीं मिलेंगी, 8 से 10 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें होंगी बलूचिस्तान से। तो अब ये परवेज़ इलाही साहब का एक मुज़हक़ाखेज़ बयान ना, जिसमें उन्होंने कहा कि IMF के जो है वफ़द की मुलाकात और अमेरिका के वफ़द ने आके मुलाकात की है। तो कुछ यूट्यूबर ने भी इस पे खबर दी, जिसमें यूट्यूबर ने बाकायदा जो है नाम लेके कहा कि इमरान खान से जो है अमेरिकी वफ़द के 5 लोगों ने मुलाकात की, जिसमें ग्रेट एडवर्ड्स और रॉबर्ट फेटलैन, डोनाल्ड सर्वर, मार्क राइज़र और पीटर शामिल हैं। इन 5 लोगों के बाकायदा नाम लिए गए कि 5 लोग जो है इमरान खान से मिले हैं। और इसके अलावा IMF का जो वफ़द भी इमरान खान से मिल रहा है। कितना मुज़हक़ाखेज़ बयान है, सुनने वालों को भी कितना मज़ा आता होगा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी पुलिस, फ़ौज, इदारे, सब कोई नहीं है। कोई भी आता है, खलाई मखलूक है और इमरान खान से मिलता है और चला जाता है। तो मैं तो सुनने वालों पे भी हैरत ज़दा हूँ कि लोग सुनते कैसे हैं इतनी बड़ी बढ़ के।
कि इतनी बड़ी बड़ी भड़के को यूट्यूबर मारता है और लोग उसको मजे ले लेके सुन रहे होते हैं और वो अपने आप में खुश हो रहे होते हैं, अपने आप में तसव्वुर कर रहे होते हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है। मैं ये बात एक बार फिर वजाहत करूँ कि मैं इमरान खान के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन जो खबर है वो तो खबर है, मैं खबर दूंगा ना। तो अब इस पे जो है मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि परवेज़ इलाही साहब तो खैर बीमार आदमी हैं, उनको किसी ने जेल से किसी ने खबर दे दी होगी, क्योंकि वहाँ इमरान खान साहब ज़ाहिर सी बात है अंग्रेज़ी में बात करते हैं ना, क्योंकि तफ्तीशी हुकाम मिल रहे हैं और उनकी सिर्फ फैमिली और वकला मिल रहे हैं। शायद इमरान खान साहब किसी इंग्लिश में बात कर रहे हो, किसी बंदे ने जाके मुखबरी कर दी होगी परवेज़ इलाही साहब को कि इमरान खान साहब इंग्लिश में बात करें, शायद कोई बैरूनी वफ़द आया हुआ, तो उसको लेके शायद परवेज़ इलाही साहब ने भड़क मार दी और उन्होंने कह दिया कि अमरीकी वफ़द और IMF जो है इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहा है, तो इस तरह की कोई खबर नहीं है। अब बाकायदा जब इस तरह की खबरें चली तो अडियाला जेल के हुक्काम का भी ज़ाहिर से उनका मौक़िफ़ देना तो वाजिब हो गया था ना, क्योंकि उन पे इल्ज़ामात आ रहे थे कि कैसे इमरान खान साहब से लोग मिलने आ रहे हैं। तो फिर उनका उस पे मौक़िफ़ आया, उन्होंने कहा भाई कि कोई नहीं मिल रहा और इमरान खान साहब की सिर्फ फैमिली और वकला मिल रहे हैं, इमरान खान साहब से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। बल्कि परवेज़ इलाही साहब का भी उन्होंने बताया कि उनका कमरा तो इमरान खान से तकरीबन 500 मीटर दूर है, तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला है। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं मेरा कमरा उनके बराबर में है और मुझे पता चल रहा है इमरान खान से जो भी मिलना आता है मुझे पता चल जाता है। तो अब ये जेल हुक्काम का जो है मौक़िफ़ आया है, जिसमें उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि जेल के तरफ तकरीबन 300 सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं और उनको बाकायदा IG ऑफिस से मॉनिटर किया जा रहा है। अब इस तरह होता है क्योंकि ये बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं ना, इनके बड़े ज़राए होते हैं, क्योंकि जब इनके इतने ज़राए हैं कि अंदर तक जा सकते हैं, कि अंदर लोग इमरान खान से मिल रहे हैं, तो इनकी रसाई वहाँ तक भी होनी चाहिए कि जो 300 कैमरे लगे हुए हैं, उनके किसी एक आध कैमरे की फुटेज निकाल लेते हैं और दिखाते कि किस तरह से कोई गैर मुल्की लोग आए हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात की और जो निगरान हुकूमत है वो तो किसी काम की नहीं, उससे कोई मुलाकात नहीं कर रहा, इमरान खान साहब से अंदर आके IMF मुज़ाकरात कर रहा है। तो एक मज़े का ख़ेज़ बयान है और इसको मैं सिर्फ सुनने वालों पे भी मैं अफ़सोस का इज़हार करूँगा और उनको कहूँगा कि प्लीज़ कि इस तरह के यूट्यूबर और व्लॉगर्स को फ़ौरी तौर पे अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपको जो है आर्ज़ी खुशियाँ देते हैं। आर्ज़ी तौर पर आप खुश हो जाते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं और इमरान खान साहब की जो है हुकूमत आने लगी। तो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है और मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि हक़ाइक़ पे जो है खबरें डालूँ, हक़ाइक़ पे नज़रें डालूँ, सॉरी, जो हक़ाइक़ है उस पे आपको जो है बताऊँ कि क्या सच है, क्या झूठ है। तो इस तरह का कोई वाक़या नहीं, इमरान खान साहब से किसी ने भी मुलाकात नहीं की, इमरान खान साहब को कोई डील नहीं मिल रही और ये इनका सोशल मीडिया खाली बस ये चीज़ बताना चाह रहा है कि इमरान खान साहब और उनके जो फैमिली के खिलाफ जो मुकदमात हैं ना, जो हक़ाइक़ पर मबनी है, जो उनको सज़ाएँ होनी है, उनके लोगों को गिरफ्तार होना है। तो खाली ये चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान से लोग मिल रहे हैं और इमरान खान साहब पे प्रेशर है। क्योंकि अब तो हमारी आर्मी भी सो गई, पुलिस भी सो गई, एस्टेब्लिशमेंट सारे इदारे सो गए और कोई भी खलाई मखलूक आती है और इमरान खान से मिलती है और इमरान खान से मुज़ाकरात करके चले जाती है। ये थी आज की कुछ खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये का फिर हाज़िर हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।